और सब मिल करके बताया जो ट्रांसप्लांट इज नेसेसरी, लीवर ट्रांसप्लांट इज नेसेसरी, अराउंड 50 लाख बताया। अच्छा, आपको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कहा जिसका खर्चा 50 लाख रुपए 50 बताया गया। 50। ये दवा चाहे नैश हो, नॉन एल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस हो, या आपका हेपेटाइटिस कैसा भी हो, ABCDE हो, या लीवर फैटी हो रहा हो, लीवर फाइब्रोसिस हो रहा हो, या लीवर में सिरोसिस आ रहा हो, हम दो दो गोली इसकी 2 बार चलाते हैं तो धीरे 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 हमको इस बीमारी से निजात मिलने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे मरीज हैं जिन्हें शराब पीने की वजह से लीवर सिरोसिस हो गया था। डॉक्टर ने इन्हें लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा था, यानी लीवर बदलने के लिए, जिसका खर्चा 50 लाख रुपए बताया गया था। लेकिन इन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट ना कराकर हरिद्वार से आयुर्वेदिक दवाइयां खानी शुरू की और आज ये पूरी तरह से फिट हैं। इसलिए पहले आप मरीज को सुनिए और उसके बाद आप जानेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर से जिन्होंने इन मरीज का ट्रीटमेंट किया था कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी 5 औषधियों से बनी हुई दवाइयां वो मरीजों को देते हैं जिससे लीवर की रिकवरी में मदद मिलती है, और साथ ही 3 होम रेमेडीज भी बताएंगे जो आप आसानी से लीवर को हेल्दी रखने के लिए घर पर बना सकते हैं। सर, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम आपको कितने साल पहले डायग्नोज हुई थी? 2017 से। आपकी रिपोर्ट में क्या आया था उस टाइम पे? ALD, अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अच्छा, मतलब आप बहुत शराब पीते थे, इसलिए इसलिए अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुई। ठीक है। तो इसमें फैटी लीवर था या लीवर सिरोसिस था? नहीं नहीं, सिरोसिस हुआ। सिरोसिस था। मतलब पहली बार जब आपने डायग्नोज कराया तो डायरेक्ट सिरोसिस ही निकला? हाँ हाँ। अच्छा, मतलब उससे पहले आपने काफी टाइम तक इग्नोर किया अपने लीवर के सिम्टम्स को, उस बीमारी को? नहीं नहीं, जब ALD हुआ था देन इट कन्वर्टेड टू सिरोसिस, स्कार्स हो गया। अच्छा, बॉडी में स्कार्स। सो इंटर बॉडी में स्कार्स हो गया, लीवर फूल जाता है, पेट दर्द लगता है, और पानी जमता है चेस्ट में, लीवर अच्छा। में। जो हम गए थे इधर उधर इधर उधर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए थे, और सब मिल करके बताया जो ट्रांसप्लांट इज नेसेसरी, liver transplant is necessary. When there was financial problem to me, it is not possible to transplant my liver within how high cost treatment, around 50 lakhs बताया। अच्छा, आपको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कहा जिसका खर्चा 50 लाख रुपए बताया गया। 50 लाख। तो आपने उस टाइम पे एलोपैथी ट्रीटमेंट अपने लीवर सिरोसिस को ठीक करने के लिए कितने टाइम तक वो ट्रीटमेंट लिया और मेडिसिन खाई? 2 years 2 इयर्स। उससे आपको कितना इंप्रूवमेंट मिला? इम्प्रूवमेंट नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन डिक्रीज नहीं है। अच्छा, ना इंप्रूवमेंट हुआ ना डिक्रीज हुआ? वो स्टांस नॉर्मल, जो हुआ था वो वही है। अच्छा, कंटिन्यू करता है। तो आपके जो सिम्टम्स थे वो बॉडी में स्कार्स, हाँ, और लीवर में स्वेलिंग भी थी, स्वेलिंग थे, दर्द भी होता था, लंग्स में भी स्वेलिंग था, फिर लंग्स में भी स्वेलिंग आ गया था। और आपके, जैसे मैं पैरों पे देख रहा हूं, तो क्या उससे, क्या ये पैर पूरे ब्लैक पड़ गए थे उससे? हाँ हाँ, ब्लैक। तो ये जो पैरों में सिम्टम्स है आपके, ये निशान दिख रहा है ब्लैक, ये सब लीवर की वजह से था? सब सब। तो फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपने कैसे लिया? हम मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का आपको कैसे पता चला कि आप कटक से हरिद्वार आए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने? ये भगवान का मेहरबान। तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद असर नहीं करता, बहुत टाइम में करता है। और लीवर सिरोसिस के लिए तो जब आपको एक बार ट्रांसप्लांट कह दिया गया है तो वहां यह कहा जाता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप इसे ठीक नहीं कर पाओगे। आपने जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, कितने महीने बाद आयुर्वेदिक दवाइयों ने? 1 month मेरा स्कार्स आर नॉर्मल, बॉडी स्कार्स आउट हो गया विद इन 1 मंथ? विद इन 1 month। इंटर बॉडी का जो स्कार्स है, स्पॉटिंग है था ना, रेड ब्लैक स्पॉटिंग हुआ था इंटर बॉडी में, लीवर में, वो सब निकल गए थे। मतलब आयुर्वेदिक दवाइयों ने 1 महीने में असर दिखाना शुरू कर दिया? ठीक है। कितने साल आपने दवाई खाई आयुर्वेदिक? कंजिक्यूटिवली 1.5 years। लगभग अच्छा, रेगुलर 1.5 साल आपने दवाई खाई। हाँ। उससे आपका जो लीवर ट्रांसप्लांट की सिचुएशन थी, लीवर सिरोसिस था,
कितना इम्प्रूवमेंट आया? बहुत ज़्यादा, ये मोर देन 80% इम्प्रूव हुआ था। तो मोर देन 80%? बट आई डिसऑबेड द गाइडलाइन ऑफ अच्छा, आपने परहेज नहीं किया? आदर्श आयुर्वेदिक का जो गाइडलाइन था फूडिंग के लिए हाँ, और दवाई के लिए, वो सब मतलब डेढ़ साल आपने ठीक परहेज था। किया, हाँ। सब कुछ फॉलो किया जैसा हाँ। डॉक्टर ने कहा, हाँ। तो आपको 80% इम्प्रूवमेंट आया। आया है। और लेकिन फिर आपने अल्कोहल शुरू कर दिया, नहीं नहीं, क्योंकि अल्कोहल परहेज तो आपका ले- अल्कोहलिक फैटी लीवर था। हाँ, ये होता है, कि तो अभी तक तो ठीक ठाक है, मतलब किंतु आपको अब आपको ये लग रहा था कि चलो मैं तो अब 80% रिकवर हो गया, हाँ, तो चलो अब सब खाना शुरू कर देता हूँ। वही वही आप सच बोलती है, वही होता है। आफ्टर देन थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है, होता है वो तो कंटिन्यूसली कांटेक्ट विथ डॉक्टर, दवाई खाने के लिए वो भी ठीक ठाक हो जाता है, वो भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है, वो भी ठीक ठाक हो जाता है। फाइनली आई हैव आउट ऑफ दैट अल्कोहलिक एंड ऑल, सिरोसिस। नहीं, ड्रग्स जो अच्छा। लेता है, देन आयुर्वेदिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अच्छा, तो उसके बाद जब आपने दोबारा से परहेज करना बंद कर दिया था, फिर आप डॉक्टर के पास गए होंगे, हाँ, फिर मेडिसिन ली, फिर लेकिन फिर आपने चीजें फॉलो की और पूरी तरह से ठीक हो गए। पूरी तरह से ठीक हो गया। तो अब आपको किसी तरह के सिम्टम पहले जैसे तो फील नहीं होते ना, बॉडी में स्कार्स आना, लीवर में पेन होना, स्वेलिंग आना, या लंग्स में स्वेलिंग आना, वैसे सिम्टम्स अब तो नहीं है? नहीं नहीं, अब भी नहीं है। इसी दिन तो भूख नहीं लगता है, माने जो एपेटाइटिस जो है ना, हाँ। हमारा जीरो था, हम्म। अभी तो बहुत भूख लगता है। अच्छा, अब बहुत भूख लगती है? हाँ, 3 बार 4 बार हमको खाना पड़ेगा। अब सब कुछ छोड़ दिया, हाँ। या बीच बीच में अभी भी आप? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अब नहीं? है। आई थैंकफुल टू माई डॉक्टर, दीपक साहब, जो मेरे को ठीक ठाक कर दिया। तो अब आपका क्या क्या मतलब, जहां आपका लीवर ट्रांसप्लांट में अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs का खर्चा आ रहा था, आयुर्वेदिक दवाई आपको कितनी? विद इन 1 लाख, विद इन 50,000, नॉट 1 लाख, विद इन 50,000। वो भी 1.5 साल? हाँ, वो भी 1.5 साल में। अभी जो हम जो आए थे चेकअप के लिए हाँ। एवरी एरिया, वो तो आए थे, हम घूमने। गए थे घूमने, हरिद्वार घूमने, डॉक्टर साहब का दर्शन करो, हाँ। वो दक्षक मंदिर का दर्शन करो, यहाँ पे घूमो, चलो, वही होता है। अच्छा, एक लास्ट चीज आप बताइए कि कोई भी बीमारी होती है जब, तो परहेज करना बहुत जरूरी होता है। आपका था अल्कोहल पीने की वजह से आपका लीवर खराब हुआ था, हाँ हाँ, तो सबसे पहले चीज थी आपसे अल्कोहल छुड़वाया गया। अल्कोहल के अलावा आपने फूड में क्या चीज अवॉइड की खाने से? नॉनवेज तो हम खाता नहीं, हाँ जी। कम्प्लीटली अवॉइड। और मसाला, जो सब मसाला जाती है, अच्छा, मसाला। मसाला कम्प्लीटली अवॉइडेड। और दही घी, ये सब थोड़ा, अच्छा, फैट वाली चीजें, वाली चीज, ऑयली चीजें, तला भुना, फास्ट फूड है, फास्ट फूड है, वो सब छोड़ दिया। तो अब पूरी तरह से आप ठीक हैं? ठीक। अभी हमने आपको एक पेशेंट देखा है जिनको डॉक्टर्स ने लीवर ट्रांसप्लांट बताया था, और 50 लाख का खर्चा कहा था डॉक्टर ने कि लीवर ट्रांसप्लांट में आएगा, और उनका लीवर सिरोसिस हुआ था या अल्कोहलिक लीवर डिजीज उन्हें हुई थी, वो शराब पीने की वजह से थी, बहुत शराब पीते थे। आपकी दवाइयों से वो रिकवर कर गए। तो आप मेरे को बताइए कि कौन कौन सी दवाइयां आप देते हैं मरीजों को ताकि उनका लीवर डिटॉक्स हो सके। वैसे तो जो भी औषधियां होती हैं वो हर मरीज के हिसाब से उसकी डोज और दवाइयां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस पेशेंट को आपने कौन कौन सी औषधियां दी थी, या आमतौर पर लीवर के लिए आप कौन सी औषधियां देते हैं? हिमांशु जी, हम एक दवाई बनाते हैं मेदनाशक गोदनवटी, जी। और इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार कहा, ये बहुत अच्छी दवाई है। लीवर फैटी हो, वैसे तो लीवर फैटी होने के बाद कन्वर्ट होता है लीवर फाइब्रोसिस में, और फाइब्रोसिस जब बिगड़ जाता है उसके बाद आती है हमारी स्थिति लीवर सिरोसिस की। और लीवर सिरोसिस बड़ी दुष्ट अवस्था है, हमको इस अवस्था में ना पहुंचे उसके लिए पहले हमको सावधान हो जाना चाहिए। मैंने जिस दवाई के बारे में कह रहा हूँ मेदनाशक गोदनवटी के लिए, उसमें 8 दवाई प्रधान है। 8 औषधियां मिलती हैं? जी। कुटकी,
चिरायता, पुनर्नवा, भुई आंवला, श्योनाक, काली जीरी और नागरमोथा। इन सबको हम 1-1 लीटर पानी में खूब उबाल लेते हैं और उबाल करके इसको छान लेते हैं। इसमें 45 लीटर गौमूत्र डाल करके हल्की आंच पर पका करके इसको रबड़ी सी जब रह जाती है इसकी गोली बनाते हैं। और बहुत से लोग, मैं तो फार्मूला बता रहा हूँ, जो लोग गौमूत्र की दवा पसंद नहीं करते वो इस दवा में गौमूत्र ना डाल करके खुद बना लें तो ये बहुत अच्छी काम करती है। अच्छा, मतलब गौमूत्र की जगह, जैसे बहुत से लोग होते हैं गौमूत्र उनको अच्छा नहीं लगता है, जी, तो गौमूत्र की जगह पानी में बना सकते हैं। पानी में तो उबली है, हाँ। उसको और छानने के बाद हल्की आंच पे वेपोराइज कर ले, नीचे जो घनसत्व बचेगा उसको कहेंगे आप दवाई का घनसत्व, हाँ जी। मेदनाशक, गोधनवटी। तो आप गौमूत्र के उसमें यूज ना करें। और जो व्यक्ति गौमूत्र यूज कर सकते हैं उनको इस दवा का प्रयोग एक बार करके देखें तो उनको लीवर में अपने आप असर दिखाई देगा। ये दवा चाहे नैश हो, नॉन एल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस हो, या आपका हेपेटाइटिस कैसा भी हो, ABCDE हो, या लीवर फैटी हो रहा हो, लीवर फाइब्रोसिस हो रहा हो, या लीवर में सिरोसिस आ रहा हो, तो 2-2 गोली, वैसे तो ऑन एन एवरेज 2-2 गोली ही चलती है, लेकिन अप एंड डाउन शरीर के हिसाब से हम चला सकते हैं। हम 2-2 गोली इसकी 2 बार चलाते हैं तो धीरे 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 हमको इस बीमारी से निजात मिलने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। लेकिन इस बीमारी से यदि आपको छुटकारा पाना है तो आपको अपना मैनेजमेंट निश्चित रूप से ठीक करना पड़ेगा। जो लोग एल्कोहलिक हैं उनको शराब बिल्कुल पूर्णतया त्याग कर देनी चाहिए, नहीं तो बीमारी पुनः आ जाएगी। और घी, चिकनाई, खटाई, तले पदार्थ, मिर्च, मसाले को पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। बिल्कुल घी, चिकनाई, बिल्कुल जी, सिंपल और सात्विक भोजन। जी। और घी, चिकनाई बिल्कुल हमको सेवन नहीं करनी चाहिए। उबली हुई सब्जी हम जितनी ज़्यादा सेवन करेंगे लीवर पे लोड उतना ज़्यादा कम पड़ेगा और हमको उतनी अच्छी रिकवरी होगी। और इस तरह की बीमारी में अक्सर भूख बहुत कम हो जाती है, हमारी पाचन क्रिया मंद हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम दवा बनाते हैं एक अष्टगवटी। पहले ये हर घर में मिलती थी, लेकिन जब नया मॉडर्न युग आया, भौतिकता वाला आया, तो उसमें लोग दवाई की जगह टेस्ट ज़्यादा पसंद करने लगे। इस दवाई में 8 चीज़ें हैं। ये हमारी अष्टगवटी है और इस दवा में 8 चीज़ें हैं। सौंठ, काली मिर्च, पीपल, सेंधा नमक, जीरा, अजवाइन, शुद्ध गंधक और हींग, और साथ में पड़ता है लहसुन। इन सब दवाइयों को एकत्र कर घोट पीट कर हम अवले बनाते हैं। नींबू के रस में इसकी होती है गटाई। और हम प्रॉपर तरीके से बनाएं तो ऐसा हो नहीं सकता कि 2 गोली इसका असर ना दिखाए। और कैसा भी पेट में वायु गोला हो, उल्टी उबकाई आती हो, भूख ना लगती हो और गैस पेट में बहुत ज़्यादा फंसती हो, पेट लूज रहता हो या बहुत ज़्यादा टाइट रहता हो, तो 1-2 दिन की हम दवाई सेवन करें इसको तो हमको लाभ मिलने लगता है। उल्टी उबकाई में तो लाभ मिलता ही, साथ साथ हमको भूख भी खुलने लगती है। तो अष्टगवटी आयुर्वेद की बहुत प्राचीन और अच्छी दवाई है। इसको कुछ फार्मेसी लहसनादिवटी के नाम से बनाती हैं, कुछ अष्टगवटी के नाम से, कुछ गंधकवटी के नाम से भी इसको बनाती हैं। है सब सेम है, फार्मूला सेम है, लेकिन अलग अलग इसके नाम हैं। हाँ जी। तो हम इस दवा को यदि प्रयोग करते रहे, नॉर्मल व्यक्ति, कभी आप देखें कि आपने बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया या बहुत भारी चीज़ें जैसे छोले भटूरे इत्यादि खा ली, पेट भारी हो गया, आप इसकी 2 गोली सेवन करेंगे तो आपको तुरंत लाभ मिलने लगेगा। और साथ में आयुर्वेद की एक दवा है पुनर्नवा। ऐसी शायद ही कोई दवाई होगी लीवर के लिए जिसमें पुनर्नवा ना डलता हो। पुनर्नवा जंगली घास है, इसको विषखबरा भी कहते हैं। और ये हर जगह कहीं भी आप देखोगे दीवार का जोड़ हो, जॉइंट्स होगा, उसमें कहीं मिट्टी होगी तो वहाँ ये अपने आप हो जाती है। और इसका यदि आप काढ़ा पका के लें, या कई बार मैंने पेशेंट को देखा कि लीवर में बहुत ज़्यादा गांठ बन गई या लीवर बहुत सूजन हो गया, तो आप पुनर्नवा को घोट लो और इसकी चटनी बना लो। चटनी बना करके उसको गर्म कर लो। गरम गरम हम उस स्थान पे बांधें जहाँ पर हमको शूल हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, सूजन आ रही हो, तो 1-2 दिन के प्रयोग से हमको लाभ मिलने लगता है। अच्छा, मतलब इतनी फायदेमंद पुनर्नवा है जी। और इसी से ही हम अपनी फार्मेसी में, क्या लगभग सभी फार्मेसी इसको बनाती हैं, पुनर्नवादी क्वाथ।
अच्छा, ये है पुनर्नवादी क्वाथ काढ़ा। काढ़ा। मतलब ये हर फार्मेसी बनाती है। हाँ, लगभग सब फार्मेसी जिनके पास लाइसेंस है, ये क्लासिकल है। हम्म। और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली कहानी है। बहुत छोटी सी दवाई है, लेकिन पेट के लिए अमृत तुल्य है। लोग काढ़ा पीना थोड़ा कम पसंद करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, ये स्वाद में बहुत कड़वा है, लेकिन इसके अंदर गुण बहुत है। मैंने ऐसे पेशेंट जिनको लीवर सोराइसिस के बाद एसाइटिस यानी कि पेट में पानी की स्थिति आ जाए और उनको कहीं आराम ना मिल रहा हो, पेट में बहुत भारी हो गया हो, इस काढ़े के सेवन से लीवर सिरोसिस के साथ साथ एसाइटिस में भी बहुत लाभ मिलता है। इसके लीवर, अलावा हाँ, लीवर की छोटी मोटी बीमारियां तो ये दूर करता ही है, लेकिन भयंकर शोध में भी, भयंकर बीमारी में भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। अच्छा, मतलब ये इतने फायदेमंद है। तो सर ये तो आपने 3 बताई हैं, जी, इनके अलावा और कौन कौन सी हो सकती है औषधियाँ? एक बहुत ही अच्छी दवा है पंचामृत लोह मंडूर। कुछ फार्मेसियां बनाती हैं पुनर्नवा मंडूर और कुछ बनाती है पंचामृत लोह मंडूर। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन लीवर के लिए दोनों दवाई बहुत अच्छी हैं। और वैसे तो एक दवाई है ताम्रकल्पम। ताम्रकल्पम, इसके अंदर ताम्र भस्म पड़ती है, जो तांबा। तांबा हैवी मेटल है, लेकिन यदि इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में तांबा कन्वर्ट हो गया, भस्म हमारी कन्वर्ट हो गई, तो ये अमृत तुल्य है। और इसमें स्पष्ट लिखा है हमारे शास्त्र में कि भयंकर से भयंकर शोध, भयंकर से भयंकर लीवर की बीमारी में ताम्रकल्पम का एक एक दो दो गोली हम प्रयोग करते रहे तो हमको बहुत लाभ मिलता है। और अगर हमारा तांबा कच्चा नहीं है तो आंख बंद करके इसको सेवन कर सकते हैं, ये बहुत लाभ देती है। साथ ही साथ जिनको पेप्टिक अल्सर हो गया हो, लीवर में सूजन हो गया हो, या लीवर एब्सिस हो गया हो, लीवर में पस पड़ गया हो, उनमें भी ये ताम्रकल्पम और पंचामृत लोह मंडूर बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ आप कुछ घरेलू नुस्खे भी बताइए जो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए लोग आमतौर पर घर पर आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो ये औषधियाँ भी लोग घर पर बना सकते हैं, लेकिन इन्हें बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो और कई लोगों को सभी जड़ी बूटियां मिल नहीं पाती हैं। तो आप मुझे 2 घरेलू नुस्खे बताइए लीवर को डिटॉक्स करने के। ठीक, एक दवा है मकोए। मकोए। मकोए ये जंगली घास है और आसानी से आप किसी अच्छे पंसारी से ले सकते हैं। और आप इसको 10 ग्राम, वैसे तो ग्राइंड कर लें, 10 ग्राम के लगभग 2 बड़ी चम्मच 1 गिलास पानी में खूब पका लें। यदि इसमें कुटकी मिल जाए तो और भी अच्छा, नहीं तो आप खाली मकोए को खूब पका लें और पका करके छान करके इसको पीते रहें। तो आपको लीवर में, चाहे आपको पीलिया ही क्यों ना हो रहा हो, उसमें बहुत अच्छा लाभ लेकिन सर मिलेगा। कितनी क्वांटिटी में मिलाना है और कितना पीना है? 10 ग्राम 1 गिलास पानी में खूब पका लें, पका करके छान लें। उस पानी को हमको सेवन करना है दिन में 1 से 2 बार। जैसे मतलब काढ़ा बनाते हैं, सेम जी, वैसे ही बनाना है। जी। पहले लोग मकोए का अर्क बहुत पीते थे, लेकिन अब अर्क का प्रचलन काफी कम हो गया। अर्क जितने ताजे होंगे उतना अच्छा, और आशा वरिष्ठ जितने पुराने होंगे उतना अच्छा। अच्छा। तो अर्क हमको जल्दी से उपलब्ध नहीं होता, जो उपलब्ध है उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा लोग मिला के रखते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, और यदि ये ना बिके तो बेकार हो जाते हैं। तो आप इसको खुद ही इसको घर में बना करके प्रयोग कर सकते हैं। जी। अर्क बनाने में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। मैंने गुलाब का अर्क भी पहले बताया था। आप किसी भी चीज़ का अर्क बनाना हो, चाहे वो गुलाब का हो या मकोए का हो, आप मकोए ले लें, उसको साफ कर लें, रात को उसको भिगो लें और कुकर में इसको डाल दें। 4 गुना उसमें पानी डाल दें, जितना आपकी मकोए हो उससे 4 गुना उसमें पानी डाल दें और उसको अंगीठी पर या चूल्हे पर रख दें। हल्की आंच पर पकाएं, उसकी विशल ऊपर से निकाल लें और उसमें एक पाइप लगा दें। पाइप को थोड़ा सा लंबा हो और वो किसी बर्तन में आप उस पाइप को डाल दें। तो जो स्टीम उठेगी, धीरे धीरे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पाइप में जाकर जमा होगी और धीरे 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 उसका जितना भी अर्क है हमारे पास आ जाएगा। आप उस अर्क को सेवन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। वो अर्क कैसे सेवन करना है? वो अर्क हमको आधी कटोरी दिन में 1-2 बार अपनी बीमारी के हिसाब से, बल के हिसाब से उसको सेवन करना है। यदि किसी व्यक्ति को बीमारी है तो दिन में 2 बार ले ले। उसको लीवर डिटॉक्स करना है तो दिन में 1 बार उसके लिए सफिशिएंट है। अब मैं आपको एक नुस्खा और बता रहा हूँ।
ये नुस्खा उन लोगों के लिए है। वैसे तो कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनको हम जल्दी से ठीक नहीं कर पाते। किसी को बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम रहता हो, साइनस की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती हो, खर्राटे बहुत आते हों, नींद प्रॉपर ना आती हो, लीवर उसका डिटॉक्स ना हो, लीवर में फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया हो, लीवर बहुत फैटी हो रहा हो, या उसको लीवर में बहुत कोई इन्फेक्शन हेपेटाइटिस का ABCDE किसी भी रूप में आ रहा हो, पेट उसका साफ ना रहता हो, माइग्रेन की शिकायत हो, सिर दर्द बहुत रहता हो, खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हों, शरीर में बहुत कहीं दर्द रहता हो, ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा अक्सीर है। आपने कुछ नहीं करना, रात को जब आप सोने जाएं उससे पहले किसी बर्तन में आप 8 कटोरी जल डाल लें और 8 कटोरी जल को इतना उबालें कि वो 1 कटोरी रह जाए। उस 1 कटोरी जल को आप उतार लें, बर्तन में डाल लें। इसको कहेंगे उष्णोदक, और इसको चाय की तरह सिप सिप करके रात को सोने से पहले आप इसको पी लें, तो आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर ही आपका लीवर डिटॉक्स होने लगेगा, भूख खुल के आने लगेगी, जुकाम कितना ही पुराना क्यों ना हो, नाक में जम रहा हो बलगम वह निकलेगा, फेफड़ों में छाती में बलगम जम रहा हो वो उखड़ने लगेगा, माइग्रेन की समस्या से निजात मिलने लगेगी। और कई बार जो आपका पार्टनर जो आपके साथ सो रहा है, आपके खर्राटों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उनको खर्राटों से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ खर्राटों से हमारी माइंड को ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो पाती। पूरे दिन हम थका थका महसूस करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और साथ ही साथ हमारे शरीर में कहीं दर्द की शुरुआत हो रही हो या दर्द हो रहा हो, उसमें भी हमको निजात मिलने लगेगी। लेकिन परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो 5 औषधियां बताई, 2 घरेलू नुस्खे बताए, इसके साथ साथ टाइम पर खाना, समय पर उठना भी बहुत जरूरी है। हम पूरे दिन क्या खाते हैं, यानी पूरा लाइफस्टाइल बदलना भी बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं ये औषधियां और ये घरेलू नुस्खे अच्छी तरह से हमारे शरीर पर असर करें। आपकी बात बीच में रोक के कहूँगा, आयुर्वेद में नहीं, हमारे शास्त्रों में भी हमारे बुजुर्ग एक बात बहुत कहते थे, और बुजुर्गों की बात अक्षरता बिल्कुल सत्य है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, हमको सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। सूर्योदय से पहले, सूरज उगने से पहले जो नर सदा नहाए, रक्त शुद्ध दीर्घायु हो, ओज शक्ति बढ़ जाए। तो सबसे पहले हमको अपने सोने का, जागने का मैनेजमेंट ठीक करना है। दूसरा, हमको जिन कारण से बीमारियां बनती है, आपने देखा होगा बहुत से लोग जंक फूड का सेवन बहुत करते हैं, पराठों का सेवन बहुत करते हैं, मिर्च मसाले खटाई अचार इत्यादि बहुत सेवन करते हैं, तो हमको इन चीज़ों से भी बचना है। साथ ही साथ प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए 3 से 4 किलोमीटर हमको जरूर घूमना चाहिए। अब तो स्मार्ट वॉच बहुत आ रही हैं, स्मार्टफोन बहुत आ रहे हैं, उसमें हमको पता लग जाता है हमारे पूरे दिन के स्टेप कितने हैं। 8 से 10,000 स्टेप पर डे हमको जरूर चलना चाहिए, तो इससे हमारा पूरा शरीर वेलनेस की तरफ बढ़ने लगता है। लगे। तो सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो मरीज जिनको लीवर सिरोसिस था, अल्कोहलिक लीवर डिजीज थी, और जिन्हें लीवर ट्रांसप्लांट बताया गया था, तो उनकी वीडियो को देखकर लोगों को लगेगा कि हाँ, अगर ये ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं, और बाकी आपकी बताई औषधियों का लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि वो इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद सर। प्रणाम।